चलिए देखिए, न्यूटन का तृतीय नियम आपको पता होगा। ओए बालक, न्यूटन का पहला नियम बताए थे ना। न्यूटन का पहला नियम क्या था? यदि कोई वस्तु गत्यावस्था में तो गत्यावस्था में रहेगा। यदि, ठीक है, इधर देखो छोटे, न्यूटन कितने नियम दिए थे? न्यूटन की गति विषयक के 3 नियम है ना। पहला नियम क्या है? जड़त का नियम या गैलीलियो का नियम, जिसे हम क्या कहते हैं, यदि कोई वस्तु गत्यावस्था में है तो गत्यावस्था में ही रहना चाहेगी, यदि कोई विरामावस्था में विरामावस्था में रहना चाहेगी, यदि एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो सीधी रेखा में चलती ही रहेगी। यही न्यूटन की गति का प्रथम नियम है। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम क्या है? द्वितीय नियम में मैंने ये बताया था। अच्छा, पहले नियम में ये भी याद रखना, जो परिभाषा है, बल की परिभाषा पहले नियम में है। यदि कोई, ठीक है, यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाकर, ठीक है, उसके अवस्था को परिवर्तन किया जाए तो उसी को क्या कहते हैं? हम बल कहते हैं ना। बल बताए ना, बलवाह हुआ कारक है जो गत्यावस्था को विरामावस्था, विरामावस्था को गत्यावस्था में बदलने का प्रयत्न करता है, उसे हम क्या कहते हैं? बल कहते हैं। परिभाषा पहला, तो याद रखिएगा, न्यूटन की गति विषयक नियम में पहला जो परिभाषा दिया गया है, पहला ही नियम से दिया गया है। और जो फार्मूला दिया गया है, बल का फार्मूला द्वितीय नियम से दिया गया है। यम बराबर क्या होता है? यम ए होता है ना, बताए होंगे। यम बराबर क्या होता है? यम बराबर यम ए। यम क्या है? फोर्स। यम क्या है? द्रव्यमान। ए क्या है? त्वरण। ठीक है, यही बताया ना। द्वितीय नियम में यही था न्यूटन गति विषयक के, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती में होता है। उस वस्तु पर आरोपित बल के क्या है था? समानुपाती होता है। मैंने यही बताया, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। वह संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है। संवेग परिवर्तन क्या होता है? बल की दिशा में होता है, जो हमने बता दिया है। न्यूटन का द्वितीय नियम हो गया। देखिए न्यूटन का तृतीय नियम सुनिए बालक, न्यूटन का तृतीय नियम, न्यूटन के तृतीय नियम में दिया गया है, यदि कोई वस्तु गत्यावस्था में, देखो न्यूटन के तृतीय नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। न्यूटन का तृतीय नियम क्या होता है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है ना। यानी प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रक्रिया होती है। जैसे उदाहरण में दिया गया है, बंदूक की गोली चलाने पर चलाने वाले के पीछे की ओर धक्का लगता है। बंदूक की गोली यदि चलाएंगे तो पीछे चलाने वाले को पीछे हल्का धक्का लगेगा। उसी प्रकार नाव से किनारे पर कूदने पर नाव के पीछे को हट जाना, नाव के पीछे का हट जाना भी क्या है? न्यूटन का तृतीय नियम है। और क्या है? रॉकेट से उड़ाने में, रॉकेट उड़ाएंगे जितने वेग से आगे जाए उतने वेग से पीछे ढकेलेगा, ठीक है ना। तो क्या होगा आपका? वो भी किस नियम पे? तृतीय नियम पे काम करेगा। ये देखिए रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, जो रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत हमने लिखा है, रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत जो है इसी न्यूटन के तृतीय नियम पे काम करता है। मैंने यहां लिखा है, यदि कणों के किसी समूह या निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है, कह रहे हैं यदि कणों के किसी समूह या निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है तो वह उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है। निकाय का कुल संवेग क्या होता है? नियत रखता है। अर्थात टक्कर के पहले और बाद का संवेग बराबर होता है। टक्कर के पहले और बाद का संवेग क्या होता है? इक्वल होता है। देखो टक्कर के पहले, देखो यहाँ पे दिखाया गया M1 था, M2 था, टक्कर से पहले था ना। और भी देखिए टक्कर के समय दोनों आपस में जुड़ गए, फिर टक्कर के बाद दूसरे एक दूसरे से अलग हो गए। वो है कि नहीं? यहाँ पे यहाँ पे प्रारंभिक वेग U1 और U2 है, यहाँ अंतिम वेग V1 और V2 है। देखो अलग हुए कि टक्कर के बाद का देखो सेम है, और टक्कर से पहले और टक्कर के समय, समझ रहे? देखो यहाँ पे दिया है M1 U1 प्लस M2 U2 हो जाएगा बराबर M1 और बराबर M1 इंटू V1 और प्लस M2 इंटू V2। और इधर दिया गया है टक्कर के प्रकार। टक्कर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला प्रत्यास्थ का टक्कर, दूसरा अप्रत्यास्थ का टक्कर, तो तीसरा है पूर्णतः अप्रत्यास्थ का टक्कर होता है, ठीक है ना। अप्रत्यास्थ का टक्कर में क्या दिया गया है? पहले सुन लीजिए, बैठो। पहले प्रत्यास्थ के टक्कर में दिया गया, इस टक्कर में देख लो, इस टक्कर में पिंड जिस वेग से टकराता है उसी वेग से वापस लौटता है। जो प्रत्यास्थ टक्कर है, जिस वेग से टकराएगा उसी वेग से क्या होगा? वापस आएगा। जैसे इसमें गतिज ऊर्जा का संवेग संरक्षित रहता है, इसमें गतिज ऊर्जा का संवेग क्या होता है? संरक्षित रहता है। और प्रत्यास्थ गुणांक E का मान क्या होता है? 1 रहता है। दूसरा दिया अप्रत्यास्थ टक्कर, दूसरा क्या है? अप्रत्यास्थ टक्कर। अप्रत्यास्थ टक्कर में इसमें पिंड जिस वेग से टकराता है उसमें कम वेग से वापस आता है।
पहले में क्या होगा, इधर देखो, जो पहले प्रत्याश टक्कर है, जिस वेग से टकराएगा उसी वेग से वापस आएगा, लेकिन दूसरे में जिस वेग से टकराएगा उस वेग से वापस नहीं आएगा। इसमें बताया गया है कि गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है। छोटू, इसमें गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है, रहती है, इसमें रहती है, इसमें नहीं रहती है। इसमें जिस वेग से टकराएगा उसी वेग से वापस आएगा, लेकिन जिस वेग से टकराएगा उस वेग से वापस नहीं आएगा, इसलिए इसमें ऊर्जा संरक्षित रहती है, इसमें ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती। फिर इसमें संवेग संरक्षित नहीं रहता। प्रत्याश गुणांक ई का मान 1 से कम होता है, इसमें 1 से कम होता है, इसमें 1 से अधिक होता है। ई का मान 1 से कम होगा इसमें। अब इसमें देखिए, इसमें पिंड टक्कर के बाद एक दूसरे से चिपक जाता है। देखो, पूर्णतः प्रत्याश टक्कर में पिंड एक दूसरे जब टकराएगा एक दूसरे से तो पूर्णतः क्या होगा, चिपक जाता है, एक ही संवेग से चलने लगता है, एक ही संवेग से चलने लगता है। ठीक है, यानी काइनेटिक ऊर्जा क्या होती है, संरक्षित नहीं रहती है, लेकिन संवेग संरक्षित रहता है। पूर्णतः गुणांक का मान 0 होता है। इसमें 0 हो जाएगा, इसमें कम हो जाएगा, इसमें अधिक हो जाएगा, इसमें 0 हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, समझ में आया? याद कर लीजिएगा।